अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द सना बयान की गई थी। आगे आयत नंबर 117 में भी उसी का ज़िक्र है, जैसे बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तर्जुमा, वही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमाता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और अगली आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यूक़िनून। तर्जुमा, और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे वो भी इन्हीं की सी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। तफसीर, वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना, यहाँ पर मुश्रिकीन मक्का की तरफ इशारा है। मुश्रिकीन मक्का का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा था कि आप कोई ऐसे मुआजिज़ात ही दिखा दें जैसे आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए थे या मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए थे, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली आयत में। तो वही सवालात ये मुश्रिकीन मक्का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे। तो आगे है कि अगर आप हमारी मुतालबात पूरे कर दें तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे। ये मज़मून तफसील के साथ सूरतुल अनआम में और फिर सूरह बनी इसराइल में आएगा। फिर आगे आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। तर्जुमा, ए पैगंबर, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी। तफसीर, इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी हैसियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले हक़ को जन्नत और इसके तमाम तर नेमतों की बशारत दें, और जो गलत रास्ते पर चल पड़े, कुफर करें, मुनाफिकत में मुब्तला हों और बदअमली करें, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बरदार कर दें कि ये उनके लिए जहन्नुम तैयार की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम दावत, इबलाग, तबलीग और नसीहत है। जो लोग अपने तर्ज अमल की बिना पर जहन्नुम के मुस्तहिक करार पा गए हैं उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों जहन्नुम में पहुंच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए ये जहन्नमी क्यों हो गए। नहीं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी नहीं है। कौन जन्नत में जाना चाहता है और कौन जहन्नुम में, यह आदमी का अपना फैसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम हक़ को वाज़ेह कर देना है, उनकी वजाहत में कमी ना रह जाए, हक़ वाज़ेह हो जाए, कोई इश्तिबाह बाकी ना रहे, बस ये ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इससे ज़्यादा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किसी तरह ये उलमाए यहूद ईमान ले आएँ और जहन्नुम का ईंधन ना बने। उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं की होंगी, जैसे मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते थे कि ए अल्लाह, उमर बिन हशाम और उमर बिन
خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 120 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر، بندہ مومن کا کام اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی خواہش اگر اپنے دل میں پالیں گے تو کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے اور شارٹ کٹ کے ذریعے منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر لیں گے۔ جو اللہ نے بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ لوگ کچھ دو کا معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منا لو، تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری بات مان لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے، اور اب مدینہ میں یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، چنانچہ اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ حق کی تلوار بالکل عریاں ہے، اللہ کے عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ۔ اللہ کے اصول اور قوانین غیر مبدل ہیں۔ اس زمن میں اس کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سورہ فاطر۔ بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اب ہم اسی کے ساتھ رکوع نمبر 14 اگلی آیت میں آیت نمبر 121 میں ختم کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ بریکٹ کلوز ہو رہا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ یہاں پر آل یعقوب کی جو باتیں جو معاملات جو واقعات پیش آئے تھے ان کا ذکر یہاں ختم ہو رہا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تفسیر، تلاوت کا اصل حق کیا ہے؟ ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن نے اپنے لیے اختیار کیا ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ سورۃ الشمس کی پہلی 2 آیات ملاحظہ کیجئے،
वश्शम्सी वज़ुहाहा वलक़मरी इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की और इसकी धूप की, और कसम है चाँद की जब वो इसके पीछे आता है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप उसके टेक्स्ट के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। चनाचा बाज़ लोग जो ज़्यादा माहिर नहीं होते किताब पढ़ते हुए अपनी उंगली साथ साथ चलाते हैं ताकि निगाह इधर से इधर ना हो जाए, एक सतर से दूसरी सतर पर ना पहुंच जाए। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब की तिलावत का असल हक ये होगा कि आप इस किताब को फॉलो करें, उसे अपना इमाम बनाएं, उसके पीछे चलें, उसका इत्तिबा करें, उसकी पैरवी करें, जिसकी हम दुआ करते हैं। और वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, और इसे मेरे लिए इमाम और रोशनी और हिदायत और रहमत बना दे। आमीन। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा इमाम उसी वक्त बनाएगा जब हम फैसला कर लेंगे कि हम इस किताब के पीछे पीछे चलेंगे। उलाइका युमिनून बिह, यानी जो अल्लाह की किताब की तिलावत का हक अदा करें और उसकी पैरवी भी करें, और जो ना तो तिलावत का हक अदा करें और ना किताब की पैरवी करें, लेकिन वो दावा करें कि हमारा ईमान है कि इस किताब पर, तो ये दावा झूठा है। अज़रुए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने कुरान की हराम करदा चीज़ों को अपने लिए हलाल कर लिया, उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है। वमन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अब यहूद के साथ इस सिलसिले कलाम का इख्तिताम हो रहा है, जिसका आगाज़ छठे रुकू से हुआ था। इस सिलसिला कलाम के आगाज़ में जो 2 आयत आई थीं उन्हें मैंने ब्रैकेट से ताबीर किया था, वही 2 आयत यहाँ दोबारा आ रही हैं और इस तरह गोया ब्रैकेट बंद हो रही है।